उलमाए कराम का नूरानी काफिला, हर आलिम हर हाफिज की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और हर चेहरे अपनी अपनी जगह पे गुलाब की तरह खिला हुआ है। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन लगे हुए सारे हुजूर के दीन के काम में हैं सारे। कोई ये ना समझे कि अगर मुझे कुर्सी मिली है तो मुझे बहुत अच्छा आता है, अच्छा जानता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। मुझसे भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाब से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो यूं ना समझे, मुझसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं। वो तो मैं इतम हुजूर का छोटा अदना सा गुलाम हूँ जो हुजूर की बातें किया करता हूँ। चूंकि अब ड्यूटी मिली है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करूं। बस मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है कि जितनी मोहब्बत के साथ आपने जनाब जमजम फतेहपुरी साहिब किबला को सुना, डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहिब किबला को सुना, बस उससे आधी मोहब्बत के साथ मुझे सुन लीजिए। बस 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 माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखें। यहाँ पे जो आज लोग आए हुए हैं, ये बात अच्छी तरह याद रखें कि ये जो भीड़ है, ये जो लोग आए हैं, ये ना मेरी आवाज पे आ सकते हैं और ना इनकी आवाज पर। वो तो बस एक ही आवाज है कि जब वो आती है तो वह आवाज इतना दम है कि वो पूरी कायनात को इकट्ठा कर सकती है। हाँ, और वो किसी और की नहीं, वो आवाज उस जात की है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हाँ, तो आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतना याद रखे कि आज की रात किसी पे कोई फजीलत नहीं है। बस इतना याद रखे कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सारे आला हजरत वाले हैं। तो जरा कह दे हाथों को उठाकर, या रसूल अल्लाह। यार कोई खिचड़ी तो नहीं बैठा है? अगर बैठे भी हो, अगर खिचड़ी होगी भी तो छड़ जाएगी। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। तो आला हजरत वाले ना पूरी कायनात में अलग पहचाने जाते हैं। आप देखें गुंबदे खजरा पर लोग हाजिर होते हैं, दुनिया के हर खत्ते से लोग पहुंचते हैं, हर दुनिया के लोग, हर शहर से लोग पहुंचते हैं, हर कोई अपने अपने भाषा में पढ़ा करता है। लेकिन जब हिंदुस्तानी की बारी आती है ना, तो आला हजरत वाले यही कहा करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। हाँ, हुजूर के जब भी हुजूर पे सलाम पढ़ने की बारी आए ना, तो आला हजरत वाले खामोश नहीं बैठते, और खामोश बैठ भी कैसे सकते हैं। मेरे इमाम ने भी कहा ना, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे, शाह की सारी उम्मत पे फिर उम्मत भी हया वाली है। तो आला हजरत ने हम पे सलाम भेजा, तो फिर हमने भी कहा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे। आला हजरत वाले पूरी कायनात में अलग पहचाने जाते हैं। हाँ, हम मुकद्दर के धनी है कि हम आला हजरत वाले हैं, हम बरेलवी हैं। और ये बरेलवी जो की किस्मत है कि ये गम में भी मदीना याद करते हैं, खुशी में भी मदीना याद करते हैं। हाँ, नहीं तो हमने कितने सारे ऐसे बदनसीब को देखा है कि लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया।
लौट कर आ गया मक्के से, मदीना न गया, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। लेकिन एक हम अपनी किस्मत में नाश करते हैं, हाँ हम अपनी किस्मत में नाश करते हैं कि जब भी मदीना याद आ जाए ना, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सजाकर बैठ जाते हैं, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सजाकर बैठ जाते हैं। हम सुन्नियों की किस्मत है जहां आंखें बंद कर लेना वही मदीना याद कर लेते हैं। इसीलिए कहा जीने के तरफ देख न मरने के तरफ देख, चोट लगे दिल को तो मदीने के तरफ देख। हुजूर से हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। हमारी जिंदगी बाद में है, हुजूर पहले है। हमारी सांसें बाद में है, हुजूर पहले है। हमारे दिलों के धड़कने बाद में है, हुजूर पहले है। हमारी सारी ख्वाहिशें बाद में है, हुजूर पहले है। और हम बाद में क्यों हैं? ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे हम वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले तो बाग फले, वो फूल खिले तो दिन हो भले, लिबा की तले सना में घुले, रजा की जुबां तुम्हारे लिए। हाँ हुजूर से हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग आला हजरत के क्यों एतराज करते हैं, किस बात की दुश्मनी है, किस बात का एतराज करते हैं। यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या आला हजरत ने अपने जात के लिए तुमसे लड़ाई थी? क्या आला हजरत ने अपने घर वालों के लिए तुमसे लड़ा? क्या आला हजरत ने अपने जमीन जायदाद के लिए तुमसे लड़ा? जब तुमने मेरे नबी की इज्जतों को टटोलने की कोशिश किया, जब तुमने मेरे नबी की इज्जतों को अपने जैसा कहने की कोशिश किया, तब मेरे इमाम ने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जब तूने कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तब मेरे इमाम ने कहा तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तूने कहा कि नबी को कुछ नहीं पता, नबी को कोई इल्म गैब नहीं है, तब मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तूने कहा कि नबी कुछ नहीं देते, मुस्तफा कुछ नहीं देते, तब मेरे इमाम ने कहा कि कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह। खतीबे हिंदुस्तान जनाबे मौलाना सज्जाद मदनी साहब। यार आप ईसाइयों से पूछें, मैं क्या कहूं इस कौम का। आप ईसाइयों से पूछे तुम किसके मानने वाले हो, वो कहेगा हजरत ईसा को। क्यों, कौनो कमाल हासिल था, वो तो दावा कर देगा मेरा नबी जिंदा है, जबकि ईसा मुक्तदी है और मेरा नबी इमाम है। मेरा नबी इमाम है और सिर्फ ईसा का इमाम नहीं, मस्जिद अक्सा है। सारे नबियों की सब बंदी है, इंतजार हो रहा है मुसल्ला पे किसने आना है। जिब्राइल ने मुस्तफा का हाथ पकड़ा। हाँ अब आका जिब्राइल को देख रहे हैं, कहा जिब्राइल आदम, वो भी तो सारे इंसानों के बाप है, वो भी तो सब में खड़े गए। जिब्राइल इब्राहिम, वो भी तो जद अमजद है, वो भी तो सब में खड़े गए। अल्लाह अकबर। जिब्राइल कहते हैं महबूब आज मसल्ले पे आमीना के लाल कहा गए। यार मुझे हैरत होती है, हम टोपी कुर्ता लगाकर अपने नबी की शान घटाने पे लगे गए, कोशिश कर रहे माज़अल्लाह, नबी मर के मिट्टी में मिल गए। यार जब मुक्तदी ईसा जिंदा है, फिर इमाम आमीना का लाल जिंदा क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। यार क्या इस चीज के झगड़े नहीं है? क्या हमने इसी बात पर मस्जिदें अलग नहीं कर ली?
क्या हमने इसी बात पे घरों में दीवारें खड़ा नहीं किया और कहते कि इन बरेलवियों ने नफरत फैलाया है? आओ मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जाओ तुम इन किताबों को आग लगा दो जिन किताबों में तुमने नबी को मुर्दा कहा है। जाओ उन किताबों में आग लगा दो जिन किताबों में तुमने नबी को अपना भाई कहा है। जाओ उन किताबों में आग लगा दो जिन किताबों में तूने कहा है कि नबी कुछ नहीं देते। जाओ उन किताबों में आग लगा दो जिन किताबों में तुमने नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दिया है, जानवरों के इल्म से मिलाया है। उन सारे किताबों को चौराहे पे जाकर आग लगा दो और आओ अहमद रजा के बोली में बोलो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा ठाने वाले। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे अबू बकर सिद्दीक ने माना है। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे फारूक आजम ने माना है। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे उस्मान गनी ने माना है। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे अली ने माना है। तुम बताओ नबी कैसे है? खुदा की कसम, अगर उनकी तर्जमानी को, अगर उनकी जुबानी को आज की जुबान में तर्जमानी करे तो अबू बकर सिद्दीक की बोली यही है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का कुल ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तन्हाई से है बनी है, राख मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखानिस कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। चलें आगे, जरा कहते हैं हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे, नाराज है क्या? हाथों को उठाकर के या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब लग रहा है महफिल अब शुरू हुई है। सुभान अल्लाह। हाँ, तवज्जो है, चले आगे। अल्लाहु अकबर। यार तेरे जिस्म पे उतने बाल नहीं गए जितने मुस्तफा के एहसान तुम पर, मुस्तफा के एहसान तुम पर है। अल्लाहु अकबर। आज हर उस इंसान पर लाजिम है कि आज जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है, हर उस इंसान पर लाजिम है अपने घरों पे हुजूर का झंडा लगाए, हुजूर का झंडा लगाए। आज जिसकी माएं मुस्कुरा रही है, हर उस इंसान पर लाजिम है कि वो अपने घरों पे हुजूर का झंडा लगाए। क्योंकि अगर आज तेरी बेटी सलामत है, ये कमाल तेरा नहीं, आमिना के लाल का कमाल है। अगर आज तो अपने माओ की दुआएं लेकर निकलता है, कमाल तेरा नहीं, अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर का कमाल है। हाँ, तुझे शर्म नहीं आती? बेटी को बेटी कह के बुलाते हो, और जब हुजूर की मिलाद मनाने की बारी आए, जब हुजूर का मिलाद मनाने की बारी आए तेरे जिस्म पे फालिस गिर जाते, शर्म नहीं आती? क्या गलत कहा था मेरे इमाम ने, और तुम पे आका की इनायत न सकी, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी कलमा पढ़ाने का भी ऐसा। अल्लाहु अकबर। हुजूर का जात क्या है? हुजूर की जात क्या है? जब आदम पैदा हुए तो हुजूर का नूर पुश्ते आदम में रखा, पुश्ते आदम में रखा। फिर फरिश्ते हजरत आदम के आगे आगे, फिर वो नूर पुश्त से निकल कर पेशानी में आया, माथे में। तो अब फरिश्ते हजरत आदम के आगे आगे, पुश्त में था तो फरिश्ते पीछे गए। अब जब पेशानी में आया तो फरिश्ते आगे गए। कह रहे या अल्लाह बात समझ नहीं आ रही, ये फरिश्ते कभी मेरे पीछे होते गए कभी आगे होते गए। तो कहा रब फरमाता है आदम ये कमाल तेरा नहीं, मेरे महबूब का कमाल है, मेरे महबूब का कमाल है। कहा क्या? तो कहा जब नूर तेरे पुश्त में थे तो फरिश्ते पीछे पीछे थे, फिर नूर तेरे पेशानी में आ गया तो अब फरिश्ते आगे आगे है। ये कमाल तेरा नहीं है, मेरे महबूब के नूर का कमाल है। अल्लाहु अकबर। यार वो नूर भी कितना अजमतों वाला है। हुजूर फरमाते हैं कि जिन पुश्तों में मेरा नूर गया है वो पुश्ते भी पाक थे, जिन रहमों में मेरा नूर गया है वो रहम भी पाक है, जिन मर्दों में मेरा नूर गया है वो मर्द भी अज़मतों वाले हैं, जिन औरतों में मेरा नूर गया है वो औरतें भी अज़मतों वाली हैं। फिर मेरे इमाम का कलम चला, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर
तराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद सजाद भाई, जिंदाबाद। यार आज पता है अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा कि तुम मुझे हुजूर का मिलाद सुनाओ, तो वो बोले कि हुजूर का मिलाद सुनाने के लिए हुजूर की रिवायात याद होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे तो हुजूर की रिवायात याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। यार हैरत हुई सुन करके कि इतना बड़ा मौलवी होकर हुजूर की रिवायात याद नहीं है। आओ मेरे कौम के छोटे बच्चे को खड़ा करो, इनसे पूछो कि हमारे नबी की शान क्या है। यही कहेंगे सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हाँ, ये कहते हैं कि सिर्फ सुन्नी मिलाद मनाते हैं। हाँ, सिर्फ बरेलवी जुलूस में जाते हैं, जुलूस निकालते हैं। अल्लाहु अकबर। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मिलाद वाले भी हैं, जुलूस वाले भी हैं। जुलूस वाले भी है, मिलाद वाले भी है। ये कहते सिर्फ सुन्नी मिलाद मनाते हैं। आओ मैं बताता हूँ मिलाद किसने मनाया है। तवज्जो है, चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं जब मेरा निकाह आमीना के साथ हुआ ना, किसके, वो आमीना, अल्लाह अकबर, जिसके जैसा किस्मत किसी माँ ने पाया ही नहीं। हाँ, उसकी अजमतों को सलाम, जिसके गोद में हुजूर आके खोले गए, उसकी रिफातों को सलाम, जिनके घर में मोहम्मद तशरीफ लाए गए। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती जब निकाह हुआ अब्दुल्लाह के साथ, मैं घर आई। निकाह कैसा हुआ? बिल्कुल सादा, आज की तरह नहीं, बिल्कुल शराफत के साथ रुखसत हो करके सैयदा आमिना अब्दुल्लाह के घर गई है। फिर गए घर, एक तरफ आमिना है, एक तरफ अब्दुल्लाह है, दोनों आमिने सामने हैं। सैयदा आमिना अब्दुल्लाह को देख रही है और कहती है अब्दुल्लाह, कहा जी, कहा मैं बड़ी नसीबों वाली हूँ। कहा क्यों? कहा मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा खूबसूरत खूबसीरत शौहर मिल गया, शौहर मिल गया है। कहा तुम, मैं नसीब वाली हूँ, तुम्हारे जैसा शौहर मिल गया है। हजरत अब्दुल्लाह कहते आमिना, नसीब तो मेरे अच्छे हैं। कहा वो क्यों? कहा मेरे नसीब अच्छे हैं कि मुझे तुम्हारी जैसी पारसा, नेक, खूबसूरत और खूबसूरत भी बीवी मिल गई है। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे नसीब अच्छे हैं। ये बातें हो ही रही थी। 5 माह के अरसा गुजरा, हुजूर माँ के शिकम में तशरीफ ले आए। निकाह हुए 3 माह का अरसा गुजरा और हुजूर को माँ के शिकम में आए 2 माह का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे की फिक्र होती है कि मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी हो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह है, ये कहते हैं ऐ मेरे शरीके हयात, पहले मैं अकेला था तो कोई फिक्र न थी, फिर हम 2 हो गए हैं तो काम चलता रहा, लेकिन ऐ मेरे शरीके हयात, अब तीसरा आने वाला है, उसकी भी कोई ख्वाहिश होगी, उसकी भी कोई जिम्मेदारी होगी, उसकी भी कोई तमन्ना होंगे। है मेरे शरीके हयात, मुझे इजाजत दो, मैं परदेश जाना चाहता हूँ। इतना कहा है। सैयदा आमिना कहती है सरताज, इतने जल्दी जाने की बात करते हो, अभी तो मैंने जी भर के देखी नहीं हो, अभी तो मेरी आंखों की प्यास बुझी नहीं है, मैंने दिल भर की आपको देखी नहीं हो। इतना कहा है। हजरत अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं आमिना, है मेरे शरीके हयात, परेशान ना हो, मैं वादा करके जाता हूँ वापस लौट करके आऊंगा, तेरे हाथ की बनी रोटी भी खाऊंगा, तेरे हाथ के बने खाने भी खाऊंगा, तेरे साथ बैठ करके मोहब्बत भरी बातें भी करूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, इजाजत मिल जाती है। जब हजरत अब्दुल्लाह निकले हैं, अल्लाह अकबर, रास्ते में आपका इंतकाल हो जाता है और इस बात की खबर किसी को ना थी। ओ यार, वो दिन भी याद था सैयदा आमिना को, वो दिन भी याद थे जिस दिन अब्दुल्लाह को घर वापस आना है।
हल मुख्तसर ये कि वो दिन भी आ जाता है कि जिस दिन अब्दुल्ला को घर आना है। यार जब बाप परदेश से आता है तो बेटियां तैयारियां किया करती है, जब भाई परदेश से आता है तो बहनें तैयारियां करती है, जब शौहर परदेश से आते हैं तो बीवियां तैयारियां करती है। सैयदा आमिना तैयारी कर रही है, कभी उधर बिस्तरे लगा रही है, कभी उधर पकवान बन रहे हैं, कभी उधर सफाई चल रही है। क्यों? आज मेरा सरताज आने वाला है, आज मेरे शौहर आने वाले हैं। यार बेटी कहती है मेरा बाप आने वाला है, कभी उधर सफाई करती है, कभी उधर बिस्तरे लगाती है। यार बेटियां कहा करती है मेरा बाप आने वाला है, यार बहनें कहा करती है मेरा भाई आने वाला है। अल्लाह अकबर। औरतें कहा करती है मेरा शौहर आने वाला है। फिर आमिना का शौहर कैसा? खुदा की कसम मिस्र में यूसुफ का जवाब ना था तो मक्के में अब्दुल्ला का जवाब ना था। याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे तो वैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्ला प्यारे थे। खुदा की कसम मिस्र में यूसुफ का जवाब नहीं है तो मक्के में अब्दुल्ला का जवाब। हाँ अल्लाह अकबर। यार वो अब्दुल्ला, बहुत तवज्जो से सुने, बहुत तवज्जो से गौर करें। वो हुस्न था हजरत अब्दुल्ला का कि जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ ना तकरीबन 70 औरतें इस सदमे में मर गई कि अब्दुल्ला हमें क्यों नहीं मिले। ये हुस्न था हजरत अब्दुल्ला का। 70 लड़कियां मर गई कि काश हमें अब्दुल्ला मिल जाते। हाँ अल्लाह अकबर। वो अब्दुल्ला जिसके आने के इंतजार सैयदा आमिना की आंखें कर रही है। अल्लाह अकबर। आज मेरे शौहर वादा करके गए थे कि मैं आऊंगा, साथ में खाना भी खाऊंगा। वादा करके गए थे कि आऊंगा, तेरे हाथ की बनी रोटी भी खाऊंगा। अल्लाह अकबर। कभी उधर सफाई चल रही है, कभी उधर बिस्तरे लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमिना क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। कहा अब्बा जी आज अब्दुल्ला वाले हैं, आज का वादा करके गए थे अब्दुल्ला आने वाले हैं। अब्बा जी खाना तैयार कर रहे हो, वादा करके गए थे आज शाम को खाना साथ में खाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना कहा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में गए। सैयदा आमिना कहती है अब्बा जी जरा देखो तो सके अब्दुल्ला आए क्यों नहीं है, इतनी देर क्यों लग रही है, जरा पता तो लगाए अब्दुल्ला कहाँ है। अल्लाह अकबर। इतना कहा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले गए, हरम तशरीफ ले गए। जैसे हरम में गए हैं देखा एक शख्स दौड़ता हुआ आ रहा है। आया जब पास में तो कहा अब्दुल मुत्तलिब कुछ पूछना चाहते हैं। कहा क्या? तो कहा बताओ अगर खुदा नेमत दे तो क्या करनी चाहिए। कहा अगर अल्लाह नेमत दे तो शुक्र अदा करनी चाहिए। कहा फिर वापस ले ले तो क्या करनी चाहिए। कहा फिर सब्र करनी चाहिए। कहा अब अब्दुल्ला नहीं आएंगे, अब अभी अब्दुल्ला नहीं आएंगे, अब्दुल मुत्तलिब सब्र करना है, उसकी अमानत थी उसने ले ली है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमर पकड़ के हरम में बैठ जाते हैं, बेकरार है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेकरार है, अब करूं तो क्या करूं, यार घर कैसे जाऊं, उस आमिना का क्या जो अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है उसको क्या जवाब दूंगा। अगर आमिना को अब्दुल्ला की मौत की खबर होगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। इसी कश्मकश में हजरत अब्दुल्ला बेकरार है, घर जाऊं तो कैसे जाऊं। फिर ख्याल आया घर चलते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ ला रहे हैं। यार ऐसा लग रहा था कि जमीन में पांव को पकड़ लिया हो, कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, मारे सदमे के कमर टूट चुकी थी। जैसे तैसे हिम्मत करके उठते बैठते हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए हैं। जैसे घर आए हैं घर के दहलीज पे पहुंचे हैं, जैसे अब्दुल मुत्तलिब को आने की आहट सैयदा आमिना को हुई है, भागते हुए चौखट पे
आई है और आकर कहती है अब्बा जी बताओ ना अब्दुल्ला कहाँ है। अल्लाह अकबर इतना सुना है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार है, रो रो के आंखें सुर्ख हो चुकी है। यार कहने लगे हैं बेटी आमिना आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार ना करना। जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही हो अब वो कभी नहीं आने वाला है। अल्लाह अकबर इतना सुना है नबी की अम्मी ने दीवार का सहारा ली है, जमीन पर बैठ जाती है, एक आह भरी है, शिकम पे हाथ रखी है और कहती है ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे ने बाप को नहीं देखा है, मेरे बच्चे ने दुनिया में नहीं आया, अब तक तो बाप को नहीं देखा था, इसका बाप मेरे बच्चे को नहीं देखा है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया है, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले बेसहारा हो गया है। इतना कहा है आवाज आती है कि आमीना आंसू ना बहा, जो तेरी गोद में है वो बेसहारा नहीं है बल्कि पूरी कायनात का सहारा बनने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, गौसिया मोहल्ला मगनपुर। बोलते रहिए, बोलते रहिए। हाँ चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जम के या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर क्या था कभी पूछो उन औरतों से जिसने बेवा होकर के जिंदगी गुजारी हो, पूछो उन औरत से कि बता जिसका शौहर मर गया है, पूछो उन औरतों से बताओ सफेद लिबास में जिंदगी कैसे गुजर रही है, जब से हाथों की चूड़ियां टूटी है औकात क्या रह गई है। पूछो उन औरतों से जो बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हाँ ये तो आज का हिंदुस्तान है, ये उस दौर की बात है कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता उसकी बीवी की कोई हैसियत नहीं होती। हाँ सैयदा आमिना कहती है जब अब्दुल्ला का विसाल हुआ मेरे दिन के भी रोने थे, रात के भी रोने थे, मैं सुबह भी रोती, शाम को भी रोती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब आमिना का रोना देखा नहीं गया, गए खाना काबा का गिलाफ पकड़ के कह रहे हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरा तो एक बेटा गया है लेकिन मैं 11 को देख कर सब्र कर लूंगा, लेकिन आमिना का तो सहारा ही कोई नहीं, आमीना का तो सहारा ही कोई नहीं। मालिक एक ऐसा सहारा भेज दे जो आमीना के दिल का करार बन करके आ जाए। इतना कहा है आवाज आती है अब्दुल मुत्तलिब बस कर, तू आमीना के करार की बात करता है, हम तो पूरी कायनात का करार भेजने वाले हैं, हम पूरे जहान का करार भेजने वाले हैं। तू एक का करार मानता है, हम पूरी दुनिया को करार देने वाले। अल्लाह अकबर। हाँ फिर क्या था सैयदा आमिना कहती है कि जब 3 माह का अरसा गुजरा ना, 3 माह का अरसा, तो मेरे ख्वाब में एक हसीनो महजबी आया। अल्लाह अकबर। जैसे जैसे दिन गुजरे मेरे ख्वाब में एक हसीनो महजबी आया और आकर कहता है आमिना मुबारक हो। कहा क्यों? कहा मुबारक हो तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती है कि जब मेरे लाल की पहली मुबारक बात आई ना, मेरे दिन के भी रोने खत्म हो गए, रात के भी रोने खत्म हो गए। हाँ अगर आज जुलूस में कोई बंदा मुबारकबाद दे दे तो फतवे लगाने के लिए दौड़ते गए, आओ ना लगाओ फतवा। तारीख में सबसे पहला नाम हजरत आदम का आता है। हाँ सैयदा आमिना कहती है कि जब पहली मुबारकबाद मिली ना, मेरे दिन के भी रोने खत्म हो गए, मेरे शाम के भी रात के भी रोने खत्म हो गए, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरे गम भी खत्म हो गए। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती है एक दिन मैं घर से बाहर सहन में बैठी थी, गर्मी इतनी तेज थी कि मेरे पेशानी पे पसीने आ रहे थे, मैंने पसीने को अपने हाथ से हटाई और जब हाथ को सामने लाई तो उस पसीने से खुशबू आ रहे थे। अल्लाह
अल्लाह अकबर, जैसे हाथ नाकों से लगाई है, देखा कि पसीने से खुशबू आ रही है, मैं डर गई। अल्लाह अकबर, ये बात याद रखे कि अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उसके 1 साल तक उस औरत को सदमे मनाने थे, गम मनाने थे, और गम में वो खुशबू नहीं लगा सकते थे, गम में वो कभी नए कपड़े नहीं पहन सकते थे, वो गम में बाल नहीं काट सकते थे। अल्लाह अकबर, सैयदा आमिना कहती है कि जब मैंने देखे कि पसीने से खुशबू आ रही है, अल्लाह अकबर कहती मैं तो डर गई कि अगर मक्के की औरतों को पता चल गया कि अगर आमिना खुशबू लगाती है, आमिना इत्र लगाती है, तो फिर मक्के की औरतें क्या कहेंगे कि आमिना बेवा होकर खुशबू लगाती है, बेवा होकर इत्र लगाती है। अल्लाह अकबर, सैयदा आमिना कहती है मैं तो डर गई, मैंने जल्दी से दुपट्टे से अपने माथे का पसीना साफ किया है। अल्लाह अकबर क्या कहती है कि मैंने जैसे दुपट्टे से पसीना साफ किए हो, फिर उस दुपट्टे से भी खुशबू आने लगी है। अल्लाह अकबर, दुपट्टे से भी खुशबू है। कहती मैं और डर गई कि दुपट्टे से भी खुशबू है। सैयदा आमिना कहती है मैंने जल्दी जल्दी दुपट्टे को पानी से धोना शुरू कर दे कि उस दुपट्टे से खुशबू खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर, सैयदा आमिना कहती है कि खुशबू क्या खत्म होने थे कि जिस पानी से मैंने खुशबू धोई है, दुपट्टा धोई है, उस पानी से भी खुशबू आने लगी है। अल्लाह अकबर, पसीने से भी खुशबू है, हाथ से भी खुशबू, दुपट्टे से भी खुशबू, जिस पानी से दुपट्टा धोई उस पानी से भी खुशबू। अल्लाह अकबर, मैं डर गई, खुशबू फैलते चली गई, मेरे पूरे घर में खुशबू फैल गई है, फैलते फैलते मेरे घर से बाहर खुशबू चली गई है, मेरे इलाके में खुशबू फैल गए हैं, पड़ोसी में खुशबू फैल गए हैं। अल्लाह अकबर, मक्के की औरतें बातें बनाने लगी है कि आमिना बेवा होकर खुशबू लगाती है, आमिना बेवा होकर इत्र लगाती है, और कितने दोस्तों कहा कि देखो तो सही, खुशबू भी ऐसी लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलता, खुशबू भी ऐसी लगाती है जो मदीने के बाजार में नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, मसीहत का नकीब कह रहा था कि इस खुशबू को कहाँ तलाशोगे, ये खुशबू ये दुनिया के मार्केट में नहीं बल्कि खुदा की मार्केट में मिला। हाँ, अल्लाह अकबर, हाँ, अल्लाह अकबर, सारी औरतें बातें बनाने लगी, सारी औरतें देखो तो सही, आमिना बेवा होकर खुशबू लगाती है, हाँ बेवा होकर इत्र लगाती है। और सारी औरतों ने अपने अपने शौहर से कहा, अपने अपने शौहर से कहा कि देखो आमिना को देखो, शौहर की मौत की कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। अब्दुल्ला की मौत के कितने दिन के हुए हैं और आमिना अभी से इत्र लगाना शुरू कर दी है। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, लोग इकट्ठा हो गए, लोग इकट्ठा हो गए और आकर के कहा अब्दुल मुत्तलिब यूं तो हिम्मत नहीं होती है क्योंकि खुदा ने आपको वो शान बख्शी है कि बड़े से बड़े अबरहा भी आपके सामने गर्दन झुकाकर बात करते हैं। खुदा ने वो शान बख्शी है, कोई कितना बड़ा पावर वाला क्यों ना हो, आपके सामने बोलने की औकात नहीं होती, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। कहा क्या? कहा अब्दुल मुत्तलिब जरा बताएं, क्या ये मक्के का अरब का दस्तूर नहीं है कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो उसकी बीवी को खुशबू नहीं लगानी, औरतें को इत्र नहीं लगाने, कहा है ना? तो कहा फिर आपकी आमिना खुशबू क्यों लगाती है, अतर क्यों लगाती है? और पहली बार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरी आमिना खुशबू लगाती है, पहली बार पता चला। अल्लाह अकबर, फिर क्या था? शर्म से पानी पानी हो गए, गर्दनें झुक गई, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब परेशान न हो, हम तुम्हें भी जानते हैं, अपनी आमिना को भी जानते हैं, हाँ परेशान ना होइए, घर जाइए। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए हैं, घर में आपकी बीवी और मेरे नबी की अम्मी,
हाँ, मेरे नबी की दादी आपकी बीवी और हुजूर की दादी, दादी समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? जरा हाथों को उठाएं। ये लग रहा है ना कि ये अजीब सा आप लोग फैल गए हैं, जिससे मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप लोग पीछे से उठकर आगे आ जाए, अजीब चेयर सा हो गया। सारे लोग आगे आइए। हेलो भाई, मेहरबानी जरा आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, सारे लोग आगे आ जाइए। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और वो जो पीछे भी लोग बैठे हैं, बड़ा मेहरबानी, घर ना जाए, घर ना जाए। कभी ऐसा होता है ना, अगर इनको आगे बुलाओ ना तो उठ के घर चले जाते हैं। यार नाराज नहीं होना, यहाँ आप मेरे लिए नहीं, अपने महबूब के लिए, हुजूर के लिए आएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर आप यहाँ आ जाएंगे ना, उन हुजूर की महफिल में आ जाएंगे, तो याद रखें, आप ये ना सोचे कि हम यहाँ बैठेंगे कोई नहीं देख रहा। यार कोई देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा देख रहा। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए, घर आकर के अपनी बीवी नबी की दादी, आपका नाम फातिमा, आकर के कह रहे हैं कि फातिमा जल्दी करो। क्या जाओ, जाकर आमीना से कहो वो खुशबू न लगाया करे, खुशबू न लगाया करे। दौड़ते हुए नबी की दादी आई है नबी की अम्मी के पास और आकर के कहती हैं कि बेटी आमीना खुशबू न लगाया कर, खुशबू न लगाया कर। अल्लाह अकबर। इतना सुनी कि चीख निकल गए, का जिस बात के डर थे वही हो गया। चीख निकल गए, रोने लग गई। जब हजरत आमीना रोने लगी ना, तो हजरत फातिमा दौड़ते हुए अपने शरीर शौहर के पास आई, सरताज के पास आकर कहती है सरताज जल्दी कीजिए। का जब मैंने आमीना को कही ना कि बेटी खुशबू न लगाया कर, वो रोने लग गई। सरताज जल्दी कीजिए, आमीना चुप कराइए, मुझसे आमीना का रोना देखा नहीं जाता। हाँ, चुप कराइए। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं घर के अंदर। जैसे घर के अंदर आए हैं, सैयदा आमीना जैसे देखे मेरे ससुर आ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ऐसे अदब से उठ करके खड़ी हो जाती है जैसे बाअदब बेटी बाप को देख देख के खड़ी हो जाया करती है। अल्लाहु अकबर। ऐसे उठ करके खड़ी हो गई है। अल्लाहु अकबर। जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, आके कहने लगे हैं कि बेटी आमीना रोना बंद करो, आंसू न बहा। मैंने कुछ नहीं कहा है, का अब्बा जी तकलीफ इसी बात की है कि मुझे आप भी कह रहे हैं कि आमीना खुशबू लगाती है। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, कहा बेटी आमीना मैं नहीं कह रहा, बल्कि मक्के के लोग कह रहे हैं कि आमीना खुशबू लगाती है। कहा बेटी आमीना बता तो सके, क्या तुझे अब्दुल्ला की मौत का गम नहीं है? कहा कि क्या तुझे अब्दुल्ला के चले जाने के, अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? कहा अब्बा जब से अब्दुल्ला गए हैं, मैंने जीने का मकसद भूल गई हो। जब से अब्दुल्ला गए हैं, मेरे दिन के भी रोने हैं, मेरे रात के भी रोने हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमीना जब अब्दुल्ला की जुदाई का गम है तो फिर तू इत्र क्यों लगाती है, तू खुशबू क्यों लगाती है? कहा बाजी मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। तो कहा जब खुशबू नहीं लगाती तो तेरे जिस्म से, तेरे बदन से ये खुशबू के झोंके क्यों आ रहे हैं? अल्लाह अकबर। इतना कहा है। कहा बाजी मैं कोई खुशबू नहीं लगाते। चीख निकल गए। कहा जी एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज थे मेरे सीने में, चाह रही थी छुपा लो लेकिन छुपा ना सकी। आज आपके गम की वजह से, आज आपकी नाराजगी की वजह से बता रही हो। कहा क्या? कहा अब्बा जी मैं कोई खुशबू नहीं लगाते, मैं कोई इत्र नहीं लगाते, बल्कि हकीकत तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से आपके बेटे की अब्दुल्ला की अमानत मेरे गोद में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाए। जिन गलियों से गुजर जाते हो वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती है। यार यही तो है हुजूर का मिलाद, यही तो है हुजूर का मिलाद। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमीना जब इतना कही ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश कहने लगे बेटी लगता है खुदा ने दुआएं सुन ली है, सुन ली है। कहा बेटी और बताओ ना। कहा अब्बा जी दौड़ कर घर के अंदर गई और वहां से एक तकिया लेकर के आई। तकिया। कहा अब्बा जी ये देखिए। कहा ये क्या है?
जैसे तकिया नाक के पास लाए ना, अल्लाह अकबर, अभी तकिया नाक के करीब आया नहीं था, खुशबू पहले नाक में चली गई है, पहले नाक में चली गई है। अल्लाह अकबर, इतना कहा, दौड़ कर गई, दीवार से मिट्टी छुटा करके लाई। कहा अब्बा जी ये देखिए, ये क्या है? सूंगा का क्या है? कहा मैंने 3 दिन पहले वहां पे हाथ रखे थे, खुशबू आज भी आ रही है। ये है हुजूर का मिलाद। हाँ, अल्लाह अकबर। कहा बेटी और बताओ ना। कहा अब्बा जी सुनोगे? कहा हाँ बताओ ना। कहा अब्बा जी आप तो हरम चले जाते हो, हरम शरीफ चले जाते हो, कभी कभी आप मेहमानों के लिए घर से पानी लेकर चले जाते हो, तो अम्मी कहती है आमिना बेटी जान पानी भर करके लेकर के आ जा। अल्लाह अकबर। अब्बा जी आप तो जानते हैं अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में है, मैं झुकूंगी तो तकलीफ होगी, मैं वजन उठाऊंगी तो तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी मैं डोल रस्सी लेकर के कुएं पे चली जाती हो। अल्लाह अकबर। इतना कहा है। कहा अब्बा जी जब मैं कुएं पे जाते हो तो मक्के की सारी औरतें वहां पे खड़ी होती है, सारी लड़कियां इंतजार कर रही होती है कि आमिना आती होगी। कहा बेटी वो किस लिए? कहा अब्बा जी मैंने आज तक कुएं में रस्सी नहीं डाली है, आज तक कुएं में मैंने बाल्टी नहीं डाले। कहा बेटी वो किस लिए? कहा अब्बा जी जब मैं कुएं के पास जाती हूँ और जब मैं कुएं में देखती हूँ और पानी मुझे देख लेता है तो उछाला मार कर ऊपर आ जाता है। अल्लाह अकबर। आकर किनारे पे खड़ा रहता है, जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है। अल्लाह अकबर। कहती है फिर सारे मक्के की औरतें पानी भर लेती है, फिर बाद में मैं पानी भरती हूँ। कहा अब्बा जी जब मैं पानी भर कर वहां से चलती हूँ तो पानी भी बोलने लग जाता है। कहा बेटी क्या कहता है? कहा अब्बा जी पानी बोलता है कि ऐसा कि ये कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे बेटे पर भी सलाम। कहा तुझ पर भी सलाम, तेरे बेटे पर भी सलाम। अल्लाह अकबर। कहा बेटी और बताओ ना, और बताओ ना। अल्लाह तवज्जो है, चले आगे जरा हाथों को उठा कर कहे या रसूल अल्लाह। आप परेशान ना हो, ये बिल्कुल ना सोचे कि हमारे पड़ोसी उठकर चले गए हैं। याद रखे 4 होनी चाहिए, वफादार होने चाहिए। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम याद रखें हम हजारों वाले नहीं, हम 72 वाले गए, और ऐसा 72 जो हजारों पे भारी पड़ जाते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। कह रहे अब्बा जी। कहा क्या? कहा मैं जब एक तो मैं पानी का वजन, ऊपर से अब्दुल्ला की अमानत का वजन, लेकिन हैरत ये है, कमाल ये है कि जब मैं पत्थर पे चलती हूँ ना तो वो पत्थर भी पानी की तरफ पिघलने लग जाता है, पिघलने लग जाता है। एक दिन मैंने कंकर को उठाई, हाथ में लिया, मैं देखती हूँ कंकर भी मोम हो गया है, मोम हो गया है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हैरत है ये कंकर भी मोम हो गया। तो कहती जब मैं इतना कहा ना फिर कंकर भी बोलने लग गया। वो बोल कर कहता है आमिना इंतजार कर, आमिना ठहर जा, अभी तो छोटे मोम हुए हैं, शहजादे को आने तो दे, बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे, बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती है अब्बा जी मैं पानी भर के वहां से चलना शुरू करती हूँ। जैसे मैं पानी भर के चलती हूँ तो दरख्तों से आवाजें आती है, पेड़ पौधे बोला करते हैं, पेड़ पौधे सजदे में गिर जाया करते हैं, घास फूस बोला करते हैं। अल्लाह अकबर। कहती है कंकरे बोला करते हैं, पत्थरों से आवाजें आया करती है, कंकरे बोला करते हैं। इतना कहा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी आमिना जब कंकर बोलते हैं तो क्या तुम सुनती भी हो? अब्बा जी मैं सुनती ही नहीं बल्कि मैं उनकी भाषाएं समझती भी हूँ। अल्लाह अकबर। कहा बेटी आमिना जब कंकर बोलते हैं तो क्या कहते हैं? सुनियो अपनी किस्मत पे नाज करना कि तुझे और मुझे अहमद रजा जैसा मुजद्दिद मिला है, अहमद रजा जैसा मुजद्दिद मिला है, मुफ्ती आजम जैसा मुफ्ती मिला है, ताजुल शरीफ जैसा मुर्शिद मिला है। अपने मुकद्दर
का नाश करना। आज ये कहते हैं कि हम बरेलवी हैं, ये कहते हैं कि ये आला हजरत वाले हैं। खुदा की कसम हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमिना बताओ जब पत्थर बोलते हैं तो सुनती भी हो, काबा जी सुनती भी हो, भाषाएं समझती भी हो। अल्लाह अकबर इतना कहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब कहा तो आमिना कहती है अब्बा मैं सुनती हूँ। तो कहा बता बेटी पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं? सैयदा आमिना कहती है अब्बा जी जब पत्थर बोलते हैं तो बोल कर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलल्लाह। ऐ नबी की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे बेटे पर भी सलाम। तुझ पर भी सलाम, तेरे बेटे पर भी सलाम। अल्लाह अकबर। आज अगर कोई बंदा सलाम पढ़ दे तो कहते हैं ये गए थे रात को जलसे में, वही से सीख करके आए हैं। अगर कोई नारा लगा दे तो कहते हैं इन्हें आला हजरत ने सिखाया है। फिर बताओ उन पत्थरों को किसने सिखाया है? हाँ, फिर बताओ उन घास फूस को किसने सिखाया है? बताओ उन कंकरों को किस मौलवी ने सिखाया है? अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि इन्हें आला हजरत ने सिखाया है। यार बताओ तो सके फिर उन पेड़ पौधों को कौन हजरत ने सिखाया है? फिर बताओ वो दरख्त किस जलसे में सीख करके आए थे? फिर बताओ उन कंकरों को किस मौलवी ने सिखाया है? फिर बताओ उन दरख्तों को किस जलसे में सिखाए गए हैं? क्या वो भी आला हजरत को मानने वाले हैं? क्या उन्हें भी बरेली से सिखाया गया है? फिर ये क्या बताएंगे जिनके अकीदे नाले गटर के नाले में हो? सिखाया तो उसने है जिसने बरेली के चटाई पे बैठकर दुनिया वालों को ऐलान करके कहा था सुबह तैबा में हुई बटता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अकबर। ये है हुजूर का मिलाद। हाँ, अभी किसी को नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता है आने वाला कौन है। कोई किसी को नहीं पता। सैयदा आमिना भी नहीं जानती कौन है आने वाला, लेकिन पत्थरों को पहले बता दिया गया था मेरा महबूब आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है। हाँ, ये है हुजूर का मिलाद जो नबी की अम्मी ने बताई है, वो हम बता रहे हैं। हम तो अपनी तरफ से नहीं बता रहे ना भाई, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आला हजरत ने लिखा है। अगर ये कह दिया जाता कि आला हजरत ने लिखा है तो कहते जी मोहब्बत में लिखा है, नबी की अम्मी ने कहा है तो सच ही कहेगी, सुभान सच ही कहेगी। अल्लाह अकबर। किसी को नहीं पता कि आने वाला कौन है। पत्थरों को पहले बता दिया गया मेरा महबूब आने वाला है। हाँ, सैयदा आमिना कहती है कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए, 3 माह के बाद जब तीसरा माह गुजर गए ना, जब 3 माह गुजर गए, फिर जैसे जैसे दिन गुजर गए, अल मुख्तसर कहती है कि हर महीने कोई न कोई आकर मुबारकबाद देता गया। फिर कहती है कि फिर वो रात भी आ गई, वो रात भी आ गई जिसे विलादत की रात कहा जाता है, विलादत की रात कहा जाता है। सैयदा आमिना कहती है कि जब सोमवार का दिन था, यानी इतवार की शाम, सोमवार की सुबह, यूं समझे सुबह शादी का वक्त है। कहती उस दिन न मेरे घर में चराग में तेल नहीं थे और मेरे घर अंधेरा है, घर में अंधेरा है। और आप जानते हैं जब किसी बच्चे की विलादत होनी होती है ना, तो उसके घर औरतें होती हैं, हाँ दाया होती है खिदमत के लिए। सैयदा आमिना कहती है मेरे घर कोई नहीं थे, मैं अकेला थी। कहती है उस दिन ना अब्दुल्ला की बहुत याद आई, बहुत याद आई कि काश आज अब्दुल्ला होते तो आज मेरे घर अंधेरा नहीं होता, आज मैं अकेली नहीं होती। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती है कि अभी ये ख्याल आ ही थे कि मेरे आंख से एक आंसू का कतरा निकला, अभी वो चेहरे पे ही थे कि मेरे घर में अचानक सफेद रोशनी फैल गई है, सफेद रोशनी फैल गई। हाँ, समझ रहे ना रोशनी, समझ रहे ना। अगर कोई कहे ना रोशनी नहीं करनी चाहिए, तमाचा मार कर कहना फिर तुझे पैदा नहीं होनी चाहिए।
कहती है जब इतना ख्याल आया, सफेद रोशनी फैली, मैंने पीछे घूम कर देखी ना, इतनी खूबसूरत लड़की उससे पहले मैंने कभी देखी ही नहीं थी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा तू कौन है? कहा आमीना, मुझे जन्नती हूरों का सरदार कहा जाता है। कहा बताओ क्यों आई हो? कहा हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं। कहा क्यों? कहा खुदा ने आपकी दाया बनाकर भेजा, दाया बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहते हैं अभी बात हो ही रहे थे, फसकल जिदार, अचानक से मेरे घर के दीवारें फट गए हैं। फदखल सलासन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आई हैं, जिनके कद खुजूरों जैसे लंबा, जिनके चेहरे चांद जैसे रोशन है। मैंने कहा तू कौन है, कहां से आई है? अल्लाह अकबर। एक ने कहा है कि आमिना मुझे हव्वा कहा जाता है, एक ने कहा है आमिना मुझे हाजरा कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक ने कहा है कि आमिना मुझे मरियम कहते हैं। अल्लाह अकबर। कहा क्यों आई हो? कहा हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कहा आमिना मुबारकबाद देने आए हैं कि आज तेरे घर में नबियों का इमाम आने वाला है। अल्लाह अकबर। कहती है कि जब मैंने इतना कहा है, जब इतना बात हुई खत्म हुई है कि अचानक से मेरे घर में छोटे छोटे नन्हे परिंदे आने लगते हैं, जिनके पर हरे रंग के हैं, जिनके चोचे सुर्ख रंग की है, सबके चोचों में वो सफेद रंग की मोतियां है। अल्लाह अकबर। सारे परिंदों ने वो मोतियां मेरे घर में गिराना शुरू कर दी है, मोतियों से मेरा घर जगमगाने लगा है। अल्लाह अकबर। फिर कहती है कि कुछ देर के बाद मैं क्या देखते हो कि जो आसमान में सितारे चमक रहे थे वो धीरे धीरे मेरे आंगन के करीब आने लगे हैं, आंगन में उतरने लगे हैं। मैंने ये सोचा कि ये कहीं सितारे मेरे आंगन में गिर न जाए। अल्लाह अकबर। कहती है मेरे आंगन में गिर न जाए। ओ यार बताओ तो सही, ये सितारे आसमान में चमकते हैं, ये नीचे क्या कर रहे हैं? आमिना कहती है हमें नहीं पता। फिर चलो उस रब से पूछते हैं, ऐ रब तू बता, ये सितारे आसमान में चमकते हैं, ये जमीन पे क्या कर रहे हैं? तो मशीयत का नकीब कहता है कि बेशक हमने तारे बनाए हैं कि वो रातों को आसमानों में चमके, लेकिन अगर आज भी ये आसमानों में चमकेंगे तो 11वीं रात को कौन पहचानेगा? हम तारे उतार रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि 364 रातें अलग होती हैं और विलादत की रात मुस्तफा की अलग होती है। अल्लाह अकबर। हाँ तवज्जो है, चले आगे चले। सब लोग नहीं कह रहे, छोड़ दूं क्या? इंशाअल्लाह फिर कभी तो हाथों को उठा करके बोला करे या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्लाह अकबर। आज ये कहते हैं ना कि सिर्फ बरेलवी मिलाद मनाते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती है कि अचानक से मेरे घर में सफेदी फैलने लगी। हाँ अब देखे खुदा ने मिलाद मनाया कि नहीं। ये कहते हैं बरेलवी मिलाद मनाते हैं ना, अगर आज के बाद कोई बदअकीदा कह दे मिलाद क्यों मनाते हो, तो कहना कि जा फतवा लगाना है तो पहले फतवा खुदा पे लगाओ, बरेलवियों पे बाद में लगाओ। देखो खुदा ने मिलाद मनाया कि नहीं। कहा जिब्राइल, कहा जी रब्बे जलील, कहा जिब्राइल जन्नत को सजा दो, जन्नत को सजा दो। अल्लाह अकबर। कहा या अल्लाह जन्नत तो पहले से ही जन्नत है। कहा नहीं, जन्नत को भी पता चलनी चाहिए मेरा महबूब आने वाला, जो सजी हुई है दोबारा सजाई गई। फिर हुक्म हुआ जिब्राइल बैतुल मामूर पर मेंबर लगाओ। अब देखें हम जलसे क्यों मनाते हैं। हाँ कहा बैतुल मामूर पर मेंबर लगाओ। फिर हुक्म हुआ मिकाइल से कहो वो हमारी शान में खुतबा कहे, हमारी शान में खुतबा कहे। यानी बैतुल मामूर में मेंबर लगा, तख्त लगा और खुतबा के लिए मिकाइल को बुलाए गए। और जब हजरत मिकाइल ने खुतबा कहा यानी तकरीर की, जन्नत की हर शय झूमने लग गई थी।
चूमने लग गई थी। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया भी गया कि हुजूर का जिक्र ऐसे किया करो ना कि लोग देख कर कहे ये दीवाना हो गया। कैसे? हाँ, दीवाना हो गया है। आज लोग कहते हैं जी जुलूस ऐसे निकालो ना कि शोर नहीं होनी चाहिए। यार हमने कहा हैरत है महबूब की बात छिड़ जाए और मुहिब खामोश बैठ जाए, ये कैसे हो सकता है? हाँ यार क्या बात हो महशर में, मैं सजदे किए जाऊं वो हंस के कहे जाए दीवाना है। कहा ऐसे जिक्र करो हुजूर का कि लोग देख कर कहे ये दीवाना हो गया है। अल्लाह अकबर। कहा कि हुक्म हुआ तख्त लगाओ मिंबर लगा, मिकाईल की तकरीर हुक्म हुआ। जिब्राइल कहा जी रब्बे जलील। कहा चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ, चारों फरिश्ते आ जाओ। चार बड़े फरिश्ते जानते हैं ना, नाम याद है, सबको याद है। फिर से मैं बता देता हूं, अगर जिसको याद नहीं है याद हो जाएगा। पहला जिब्राइल, दूसरा मिकाईल, उसके बाद इसराफील, उसके बाद अच्छा इसका भी नहीं नाम मालूम, इनका भी नाम नहीं जानते हैं। मलकुल मौत हजरत इस्राइल मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह इसलिए नहीं बोल रहे, अगर बोल दिए तो अभी आ जाएंगे। यार डरते काहे हैं? ये भी मिलाद वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये भी मिलाद वाले। मैं बता रहा हूं का चारों फरिश्ते आ जाओ। आ गए। का चारों अपने साथ एक एक लाख फरिश्ते ले जाओ। जिब्राइल ने कहा या अल्लाह कहाँ जाना है? कहा आमिना के चौखट पे जाना है। कहा क्यों जाना है? कहा मेरा महबूब आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर। हुक्म हुआ, खुदा का हुक्म था, फरिश्ते थे, चलना शुरू कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। जिब्राइल चले गए, मिकाईल चले गए, इसराफील चले गए, हजरत इस्राइल रुक जाते हैं। खुदा ने कहा मिकाईल ऐ मलकुल मौत तुम क्यों नहीं चलते हो? अल्लाह अकबर। कहा या अल्लाह ड्यूटी बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त ड्यूटी लगाया है। कहा क्या बात है? कहा बहुत सख्त ड्यूटी है। कहा मालिक अगर किसी की मौत आने होती है तो न 1 मिनट पहले आ सकती है, न 1 मिनट बाद आ सकती है। कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना कहा है, रब फरमाता है ए मलकुल मौत जरा बता तो सके, अगर आज तो किसी के माँ के गोद से बच्चा लेकर आएगा तो उसकी माँ तरफ जाएगी, अगर आज किसी का बाप लेकर आएगा तो उसका भाई उसका बेटा तरफ जाएगा, अगर किसी की बहनें लाओगे तो उसका भाई तरफ जाएगा, अगर किसी का भाई लाओगे तो उसके बहनें तरफ जाएगी, अगर किसी की माँ लेकर के आओगे तो उसका बच्चे तरफ जाएंगे। कहा ए मलकुल मौत जब तुम किसी की रूह लेकर आते हो तो कोई न कोई रोया करता है, कोई न कोई रोला करता है। ए मलकुल मौत जब तुम किसी की रूह लेकर आते हो उसके घर में कोई न कोई रोया करता है। ए मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाजें आए। ए मलकुल मौत हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से बिलखने की आवाज आए। ए मलकुल मौत हम नहीं चाहते हैं कि आज किसी की माँ रोए। ए मलकुल मौत हम नहीं चाहते हैं कि आज किसी का भाई रोए, आज किसी का बाप रोए, आज किसी की बहनें रोए। ए मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है, हम तो ये चाहते हैं हर घर से खुशियों की सदाएं आए। हम तो ये चाहते हैं कि हर घर से खुशियों की सदाएं आनी चाहिए। कहा जा हमने महबूब आने वाला है, मरने वालों को जिंदगी बांट दी है। कहा जा जिंदगी बांट दी है और जा आज हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है। तारीख में पहला मौका ऐसा है जो मलकुल मौत को भी छुट्टी मिली है। अच्छा ये बात कंफर्म हो गई ना कि मलकुल मौत भी जश्न मनाने में थे, समझ गए ना? जश्न मनाने में थे। चारों फरिश्ते आए, फरिश्ते थे बिना रब के मर्जी के एक काम भी नहीं करते, एक काम नहीं करते। अल्लाहु अकबर। कहा या
इकट्ठे होकर के जाना है या अलग अलग होकर जाना है। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, रब फरमाता है जिब्राइल आज वही लेकर नहीं जाना है जो अलग अलग होकर जाना है। आज महबूब आने वाला है, जुलूस तर जुलूस होकर जाना है। सुभान अल्लाह। आज इकट्ठे होकर जाना है। कहा या अल्लाह, कुछ बोलकर जाना है या खामोश होकर जाना है? कुछ कहते हुए जाना है, खामोश होकर जाना है? कहा जिब्राइल आज वही लेकर नहीं जाना, आज खबर लेकर नहीं जाना, खामोश होकर जाना है, बल्कि आज महबूब आने वाला है, कुछ बोल करके जाना है। कहा क्या कहना है? कहा महबूब आने वाले हैं, मुबारकबाद देते हुए जाना है। अल्लाह अकबर। जिब्राइल कह रहे हैं, अब वो कौन सा नारा था हजरत जिब्राइल का? हजरत जिब्राइल चले गए, कह रहे हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अब मिकाईल चले गए, यही कह रहे हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। इसराफील चले गए, कह रहे हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। इज़राइल चले गए, कह रहे हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह अकबर। जिब्राइल चले गए, कह रहे हैं अहलन व सहलन मरहबा। ये तो अरबी में है, अगर उर्दू में कहा जाए तो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। पता चला नारा लगाना ये बरेलवियों का नहीं, ये शिर्क व कुफ्र नहीं है, बल्कि खुदा के फरिश्तों की सुन्नत बनाई, सुन्नत बनाई गई है। अल्लाह। हाँ, हम बड़े नसीब वाले हैं। अल्लाह अकबर। जिब्राइल भी हमारे पार्टी के हैं, इज़राइल भी हमारे पार्टी के हैं। इज़राइल भी हमारे पार्टी के हैं। अच्छा, जब आएंगे रूह निकालने तो देख कर कहेंगे अच्छा अपना पार्टी क्या है? कहा जी ऐसे रूह निकालो जिसको पता ना चले अपने पार्टी का आदमी है। अल्लाह। हाँ, और जब उधर जाते होंगे रूह निकालने, अच्छा ऊंचा पाजामा, कुर्ता भी औकात से, बड़ा सी वालिया, अमाल नामा देख के कह रहे अच्छा झंझा को भी शिर्क कहा, जुलूस में भी नहीं गया, अपोजिट पार्टी का है, तुझे हम बताते हैं। हम नसीब वाले हैं, मिलाद वाले हैं, हम नसीब वाले हैं, जुलूस वाले हैं। जिब्राइल भी हमारे पार्टी के हैं, इज़राइल भी हमारे। हाँ, अल्लाह अकबर। अच्छा एक बात समझ में आ गई, और चले आगे, और चले आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले तवज्जो है, हाथों को उठा कर कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती है कि जब जिब्राइल मेरे पास आए ना, जिब्राइल आए, मुझे एक प्याला पेश किया, जब मैंने पीना, अल्लाह अकबर कहती ऐसा जायका, जब मैंने मुंह से लगाई ना, मुंह से लगाई ना, तो कहती है कि जब मैंने मुंह से लगाई तो शहद से भी ज्यादा मीठा था। हाँ, हाथ लगाई तो बर्फ से ज्यादा ठंडा। अल्लाह अकबर। कहती नाक के पास लाई, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, और कहती है कि जब मैंने नजर डाली तो दूध से भी ज्यादा सफेद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं, ये वहाबी कहते हैं माज़अल्लाह, नबी की अम्मी जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। बोलो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ, कहते हैं बदबख्त, कभी पूछो इन नज्द के नाजायज औलादों से, अगर नबी की अम्मी जहन्नमी होती माज़अल्लाह तो खुदा जन्नत से कौसर का जाम पिलाता। शर्म नहीं आती तुझे बोलने में, तेरे जुबान पे फालिज नहीं गिरते हैं, तू नबी की अम्मी को जहन्नमी कहता है। अल्लाह अकबर। यार बताओ तो सके, जब मुस्तफा मेराज पे जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, अर्श ने कहा था या रब महबूब की तलबों का पोसा दिला दे, हमारी भी मेराज हो जाएगी। यार फरिश्तों ने कहा था या रब महबूब के पीछे खड़े होने की इजाजत दे दे, हमारी भी मेराज हो जाएगी। जब मुस्तफा मस्जिद अक्सा गए हैं तो नबियों
ने कहा था या रब महबूब के पीछे खड़े होने की इजाजत दे दे, हमें भी मुक्तदी होने का शरफ मिल जाएगा। ओ खुदा की कसम, जिसके पीछे खड़े होने की जमाना हसरतें करता रहा, वो नबी जिस माँ के गोद में आए होंगे वो माँ कितनी अज़मतों वाली होंगी। शर्म नहीं आती बोलने में। अल्लाहु अकबर। नबी की अम्मी कहती है खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर निकला। वो वक्त भी आ गए हैं, वो घड़ी भी आ गई है। खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर निकला है। अल्लाहु अकबर। नबी की अम्मी तो अपने बेटे को नूर कही है और ये कहते हैं, वहाँ भी कहते हैं कि नबी नूर नहीं थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनकी सुनोगे या नबी की अम्मी की सुनोगे? अल्लाहु अकबर कहते हैं मेरे जिस्म से नूर निकला। आप बताएं तो सके, जब किसी का बच्चा पैदा होता है यार, हर माँ की ख्वाहिश होती है पहले मैं अपने बच्चे के देखो कि आखिर वो किस पे गया है, कहीं बाप पे गया है या कहीं दादा पे गया है या मामा पे गया है या भाई पे गया है। यार मेरा बच्चा गया तो किस पे गया है? सैयदा आमिना कहती है मेरे दिल में लाख हसरतें थी कि मैं पहले अपने बच्चे के देखो कि मेरा बच्चा कैसा है, वो किस पे गया है, जिसके आने से पहले इतनी बरकतें हैं, वो दिखता कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी नाक कैसी है, उसके कान कैसे हैं, वो दिखता कैसा है। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमिना कहती है कि मेरे दिल में हजार हसरतें थी जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया, और जब मेरी पहली नजर मेरे बेटे के आंखों पे पड़ी है, मैं क्या देखते हो, मेरे बेटे के आंखों में पहले से सुरमा लगा हुआ। यार तू पैदा हो तो तेरी आंखें दाया खोलती है। हाँ, इतनी गंदगी लेकर पैदा होता है और नबी को अपने जैसा कहता है, शर्म नहीं आती। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमिना कहती है कि जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं यार, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है। सैयदा आमिना कहती है मेरा बेटा गुस्ल करके जलवागर हो रहा है। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमिना कहती है मेरा बेटा दुनिया में आया तो रोया नहीं था। कहती है कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया है तो रोया नहीं था, उसने हाथ पांव नहीं मारे हैं। यार जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम होते हैं। आका की जब विलादत हुई है, सैयदा आमिना कहती है कि जब मेरा बेटा आया तो नाम कटे हुए थे, खतना किए हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमिना कहती है कि जब मेरा बच्चा दुनिया में आया तो मैंने बेटे का सदर भी नहीं देखे। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आसमान से पर्द कपड़ा आकर हुजूर पे रखा जाता है। सैयदा आमिना कहती है कि मैं क्या देखते हो कि मेरा बेटा मेरा लाल सजदे की हालत में है, सजदे में गया हुआ है। सैयदा आमिना कहती है कि मैंने गौर से देखे तो मेरे बेटे के वो छोटे नन्हे लब हिल रहे थे, वो लब हिल रहे थे। कौन से लब? आला हजरत लिखते हैं पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। सैयदा आमिना कहती है मैं क्या देखते हो, मेरे बेटे के हाथ जमीन पे रखे हुए हैं। कौन से हाथ? सैयदा आमिना कहती है मेरे बेटे के हाथ जमीन पे रखे हैं। कौन से हाथ? आला हजरत लिखते हैं हाथ जिस्म उठा खनी कर दिया, मौज बारे सबाहत पे लाखों सलाम। सैयदा आमिना कहती है कि मैं क्या देखते हो कि मेरे बेटे के पेशाने जमीन पे रखी हुई है। कौन से पेशाने? आला हजरत लिखते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा सजा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सैयदा आमिना कहती है कि मैं क्या देखे कि मेरे बच्चे के जुबान हिल रहे हैं। कौन से जुबान? आला हजरत लिखते हैं वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, मौजे बगरे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सैयदा आमिना कहती है मैं क्या देखते हो, मेरे बेटे के जुबान हिल रहे हैं।
जब मैंने गौर से सुने तो आवाजें आ रहे थे। आवाज क्या थे? हुजूर कह रहे थे या रब्बे हबले उम्मते, रब्बे हबले उम्मते, रब्बे हबले उम्मते। अल्लाहु अकबर। सैयदा कहती है मैं तो हैरत में आ गई। ये लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद पता चला हुजूर को कि मैं नबी हूँ। हम कहते हैं हुजूर पैदा हो रहे हैं तो पता है कि मैं नबी हूँ। मेरी उम्मत भी होगी, उनमें नेकोकार भी होंगे, बदकार भी होंगे। अल्लाहु अकबर। उस वक्त हुजूर को उम्मत के ख्याल आए हैं या रब्बे क़ब्ल उम्मती का ए रब नेकों को तू बख्श देगा, अच्छे तेरे करम से बख्शे जाएंगे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, लेकिन मेरे बदकार कहाँ जाएंगे? मेरे गुनहगार तुझे हिसाब कैसे देंगे? ऐ मेरे मालिक, उनके पास वो औकात नहीं है कि वो तुझे हिसाब दे सके, वो उनके पास ताकत नहीं है कि वो तुझे हिसाब दे दे, हैसियत नहीं है वो तुझे हिसाब नहीं दे सकते हैं। अल्लाहु अकबर कहा रब्बे क़ब्ल उम्मती का ए रब उनका हिसाब क़यामत में तू ना लेना, उम्मत मेरे हवाले कर देना, उनका हिसाब मैं खुद ले लूंगा। ए रब अगर तू उनको तेरे बारगाह में भेजूंगा, वो तेरे बारगाह में आएंगे तो मारे शर्म के पानी पानी हो जाएंगे, मारे दहशत के पानी पानी हो जाएंगे। ए रब अगर तेरे बारगाह में आएंगे तुझे सामना ना कर सकेंगे। का रब्बे हबले उम्मती का ए रब उनका हिसाब तू ना लेना, उम्मत मेरे हवाले कर देना। आवाज आती है महबूब दुख ना कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। अल्लाहु अकबर। हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए, दुनिया में तशरीफ ले आए और बहारों पे बहार आ गया। नागहा सातीर हवाओं पर रवानी आई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आई। आज ज़ालुए अज़ल ने सुबह पर अंगराई ली, मुस्कुरा कर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरारे कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसलीन पैदा लिए। हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरे पुश्तों का 7 नाम याद कर आएगा मैं उसका हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर जाऊंगा। कितने कितने 7। आओ मैं हुजूर का पूरा शजरा ही सुना देता हूँ, सुनेंगे। मैं जब इधर आया ना तो हसन हाशमी माशाल्लाह अल्लाह उसको सलामत रखे, बहुत मुखलिस लड़का है। और उन्होंने भी कहा कि हजरत आए हैं ना तो हुजूर का शजरा सुना दीजिएगा। मैंने कहा यार ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन हुजूर की तो बात ही ऐसी है जो सुनता है वो सुनने लग जाता है। सुभान अल्लाह। तो सुनेंगे हुजूर का शजरा सुनेंगे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। यार ऐसे सजरा नहीं सुनाए जाते। मैंने अब तक जहां जहां पढ़ा ना लोग दीवाना बनकर सुने हैं। और आपके बोलने के अंदाज होनी चाहिए, आपके अंदाज से हुजूर की वफादारी झलकनी चाहिए। हाँ चलें आगे सुनेंगे। जरा कहते या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश। हाँ आखिरी ये सांसें आखिरी चल रही है, आखिरी में सांस दे दे जिंदगी भर याद रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ चलें आगे। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शी, मुतवश्शी के बेटे रमकने कनाम, रमकने कनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे लईसा, लईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हुवा, हुवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़र, नज़र के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम
है हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। अब जिसके जिक्र को खुदा बुलंद करे ये देवबंद क्या नीचे कर सकते हैं। हाँ, फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। बस जो हुए खत्म आकर रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आइए सारे साथ मिलकर पढ़ लीजिए कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।